देवर भाभी का प्यार, सौतेली माँ का अत्याचार, उर्फ डाकू बीरा सिंह, भोर सिंह पधार रहे। लेकर अपनी बंद है सारा कारोबार, बंद है सारा कारोबार, भंवर सिंह हो जाओ। मैनेजर भंवर सिंह, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मदनपुर की कागज मिल जो मेरी है उसमें बहुत भयंकर आग लग गई है। वहाँ के वर्कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपनी मोटर कार ले लो और बहुत जल्द चले जाओ मदनपुर। वहाँ पर मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द चले जाओ। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय सोनू जायसवाल जी उस साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए नक्कारा वादक को हमारे सुरजीत उस्ताद के लिए 51 रुपए देते हैं। पार्टी को दीवार बाग नमस्कार, धन्यवाद। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर से ठुकरार। चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने को जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ सारे नौकर सारे वर्कर और को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम दो आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। कहने का मतलब यह है मैनेजर भंवर सिंह कि आप अकेले मदनपुर जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरे बेटे कुलदीप कुमार को साथ ले आकर जाना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है राहुल बाबूजी, मेरे बड़े बेटे कुलदीप कुमार को बुलाओ। ठीक है बाबूजी। जाओ, जल्द आओ। जल्दी मुझे ले जाकर आया और रास्ते में कुछ बता रही है, आने पर के बात क्या है? भैया हम ही ना रोवत ही, हमारे साथे साथे गांव के सारा कुत्ता रोवत है भैया। कुत्ते रो रहे हैं मतलब?
कैसा सुन? भैया आप तो रहा ना, आपका तो काम से करे एक बैगे अपने बाबूजी की तबीयत खराब हुई भैया, बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे। बाबूजी के लिए डॉक्टर किया, डॉक्टर साहब कहें बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी की बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। खून चेक करा नहीं? खून चेक कराए भैया। जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर रिपोर्ट जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर साहब कहें बेटा तुम्हारे बाबूजी की शुगर बढ़ गया है। शुगर नहीं शुगर कहते हैं। हाँ भैया, परहेज बहुत तगड़ा बताया। कैसा परहेज है? डॉक्टर साहब कहें अपने बाबूजी का हरी साग सब्जी बंद के केवल मीठा खिलावा। हाँ तारीख 6 महीने चले, 3 महीने में चले। भैया आप साल 6 महीने चक्कर में लगा, हम तो लगा के अपने बाबूजी है नवंबर में लगी है। पूज्य पिता जी के चरणों में बेटे का कसम रखी तुम्हें पिताजी कुछ भी नहीं सिखाया। पिताजी आज आप अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं और देख रहा हूं तो आप सर झुकाकर बैठे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई जरूरी बात है, यही जानना चाहता हूं। नहीं बेटा कुलदीप कुमार, इनसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ, मेरी बात सुनो। मदनपुर कागज नील में रोजगार में बेटा लगा है गहरा। बेटा कुलदीप कुमार, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मदनपुर की जो अपनी कागज मिल है उसमें बहुत गहरी आग लगी है, बहुत करारी आग लगी है।
वहाँ के वर्कर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर कोई काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपने साथ में मैनेजर भंवर सिंह को ले लो और चले जाओ मदनपुर कागज मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द वहाँ से वापस चले आओ। ठीक है पिताजी, आपके हुक्म को सराखों पर रखूंगा। मैनेजर भंवर सिंह के साथ मदनपुर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। भैया डॉक्टर साहब कहने के अपने बाबूजी की ज्यादा टेंशन देवत अपने बाबूजी को हम जा सकते। राहुल बाबू को लिया जाओ, यहाँ दवा खिलाओ, आराम की जरूरत है, लिया जाओ। बाबूजी दवाई खाए के आराम कर। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है, इसलिए मैं तैयारी बनाने चल रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर चल रहे हो। कुलदेव बाबू चलकर कहीं तैयारी बनाइए, उधर बैठिए, मुझे तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब अबे ये सब क्या है, बड़ा ठुमका लगा रहा है, क्या बात है? मैनेजर साहब मदनपुर हम बहुत चला। तू क्या करने चलेगा? चला हाँ मैनेजर साहब हम इतना बड़ा हो गए, अभी तक हम दमकल नहीं देखे। कहा गया है घर जला से जला लड़का दमकल देखने, साले तुमको दमकल देखने की लगी है, अभी तक दमकल देखा नहीं है, तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा ही नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन तय किया था, नहीं जाली फोन आपने किया? मैं किया था फोन। अरे भैया आग नहीं लग बहुत। अबे साले उससे क्यों बता रहा है? जरूरी काम है, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। आने के बाद मैं तुमसे सारी बात बता दूंगा। सामने से देख कुल्लू को आ रहा है, ये बात कुल्लू को आगे भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? मैं तैयारी बना चुका हूँ, चलो मदनपुर चला जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। मैनेजर भंवर सिंह, क्या बात है? राहुल बार बार छिड़ रहा, कोई असगुन तो नहीं है? कुलदीप बाबू कोई असगुन नहीं है, दरअसल बात ऐसी है, इन दिनों इसकी आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, पियर मंगाता है, दोनों को मिक्सचर करके खूब पी रहा है, यही करके जुकाम बना लिया है, इसीलिए बार बार सीख रहा है, कोई असगुन नहीं है। खैर इसी बात को छोड़ो। भैया मदनपुर जाना ना? जा तो रहे हैं, क्या वही कह रहा है? भैया आग लगी बना। आग लगे तभी तो जा रहे हैं। मैनेजर साहब कहन की बताना ना? उसमें बताने की क्या बात है? मदनपुर कागज मिल में आग लगे, हम लोग जा रहे हैं, बताने क्या बात है? मैनेजर भंवर सिंह, इसकी बात को छोड़ो, चलो मदनपुर चला जाए। आओ मेरे साथ, चलिए चलिए। क्यों सारे मैं तुझसे बता रखा दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है, कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है और कह रहा भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी ना। मैनेजर साहब कहे बताना नहीं, क्या है रे? क्या है? बाबू साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब से शक करते। माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है, थकान आ गई है, चलाओ कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैनेजर भंवर सिंह, समय तो नहीं है, तुम्हारे कहने मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह कितने शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं, ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो कमीने भंवर सिंह, पूरे में उसका धोखा पिया, याद खराब यादे, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा तुझे दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में, आराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में ताप ताप कर मुझे जान दे देगा। इसकी मोटर कार लेकर अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है।
ये जाने भोले। सवरिया से लड़े नजरिया, अरबी सवरिया से लड़े नजरिया, जाबाई मोहम्मद के पहिर के चुनरिया कपला है। मैं शिगांव नगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी है जिनका नाम सेठ पन्नालाल है, और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल दिया बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है? हे भगवान, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्राण स्वीकार हो। क्या बताऊं साथियों, मैं जब कभी रिकॉर्ड से आता था तो मेरी भाभी माँ मुझे हंस के गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि मेरी भाभी गंभीर बैठी है और उनके आंखों में आंसू। आखिर बात क्या, मैं अपनी भाभी माँ से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, अरे भाभी, भाभी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल बोला, क्या जानना चाहता है? बता रहा हूँ भाभी। अरे छलकते तेरे नैनों क्यों निर्वारे, छलकते तेरे नैनों क्यों निर्वारे, भूल कैसी हालत में गंभीर वाले, छलकते तेरे नैनों।
राम की भाभी भैया बताओ आगे बात क्या है जो आज हो रही है? क्या हमें जो संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनना, मैं जरूर बताऊंगी। हर नहीं बात समझ में है आती, नहीं बात समझ में है आती, तेरे भैया की जब से तुम्हारे भैया मदनपुर के कागज मिल की आग बुझाने के लिए वहां से वापस नहीं आए, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे, भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे। क्या करूँ अभी? भैया मैंने सुन रहे हैं, आप इसलिए रो रही हैं? तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। संदीप बाबू बड़ा गजब हो गया। अरे होम सिंगर और आपके साथ बच्चे अब तो मदनपुर गए थे ना, और हमारे बड़े भैया तंदूर कहा है, और मदनपुर का क्या समाचार है? संदीप बाबू वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हो कि वहां पर जो कुछ हुआ ये मैं जाने में अच्छा होगा? आखिर बात क्या है? बहुत जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के बाद अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। क्यों ये सारी बातें जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा? आखिर बात क्या है? जो कुछ है साफ साफ बताओ, पहले ना बुझाओ। जानना चाहते हो तो सुनो, सारी बात बता रहा हूं। भारी घटना गजब की सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरिया में।
कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का आगर तीर की आग बुझाने। जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात को लेकर रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। मेरे परिवार में पेट बचा गया। भगवान के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं झूठ है, जो बात सत्य है। लेकिन क्या करोगे, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बनाना ही होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी मां को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। अरे बाबू, बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया बाबूजी, मैं कहीं किनारा ही। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहू कमला रो रही है और मेरा छोटा बेटा संदीप कुमार रो रहा है। आखिर बात क्या है? मैनेजर भवन सिंह और मेरा बेटा कुलदीप कुमार का है। सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से कुछ दरिया में चले गए। वही बात आपको बता दिया, इसी से लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के बरने
या भगवान, मैं कितना भागा बापू कि अपने लाल का मैं मुंह न देख सका और मेरा लाल इस दुनिया से चला गया। मैं जिसे भगवान सिंह कहता कि ये बातें झूठ है। क्या बात है बाबूजी, आप रोवत, भैया रोवत, भाभी रोवत, क्या बात है बाबूजी? अरे मने जो साहब इतना भयंकर चोट, अरे मने जो बाबा हो। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार सही तरीके में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था बाबू साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहे, भैया बगली बैठा रहे। सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। संयोग अच्छा था कि अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया। मैं उसके पुल पर गिर पड़ा, मेरे सर में चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार सही तरीके में चले गए। अच्छा बाबा कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू? अरे मुझे भी अपने बाहर बुला ले। मुझे भंवर सिंह की बातों में कुछ दाल में काला लग रहा है। एक काम करो बेटा, हाँ बाबूजी, मेरा सामान पैक करो, मैं खुद जाऊंगा मदनपुर पता लगाने कि मेरे बेटे कुलदीप कुमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कैसे वो मरा। ठीक है बाबूजी, चलिए आप सामान पैक कर देते हैं, तुरंत जा चला। चलो बेटा। सहारे छोड़ गए, कार मेरी नहीं है, कार में जाएगा। आँखी में सूरत तेरी, माथे पे विपत्तियाँ है, कितना हो जाई सजरो, अगिरिया सुझा।
दो बाबू, 20 रुपए दो बाबू। एक गरीब भिखारी राहुल भिखारी आप लोग के इलाके में फरियाद करता है, जूठा खाना साफ करता है। 10 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी आपको सावत कल्याण हो। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का पोता बढ़ेगा। तू के हो हमारे इलाका में तहत के भीख मांगत या बचन मान पहुंची नहीं भाई। भैया मैं तो भी बहुत पहले से मांग रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। ये बताइए आप कब से भिखारी हो गए? जब से लॉकडाउन लगा तब से हम भिखारी होंगे। एक बात हमका तू ये बतावा, तू अकेले भीख मांगत या तोहरे साथे क्यों ना है? तोहरे माई बाबू कहाँ है? भैया हमारे माई बाबू नहीं बैठे भैया। तोहरे माई बाबू ना यहाँ, तू पैदा कैसे भाव हो? भैया आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी कहानी जरूर बताऊंगी भैया। मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदरपुर के रहने वाली हूँ। माता जी भी बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धांधा लालच में भैया ठीक रक्षा बंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मारती है भैया। आप मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग गई। तब से दर ठोकर खा रहे भैया, मैं कमा कर अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं भैया। यह दुनिया में तोहार क्यों ना आएगा? नहीं तू चिंता न कर, अरे दुनिया में तो का सहारा दे वाला क्यों ना आएगा? आज से हम तो का सहारा दे, आज से हमका यापन रेडीमेड भाई समझियो। क्या भैया? तू हमारे रेडीमेड बहन हो, तू चिंता न कर बहन। हम जाते हैं गांव में भिक्षा मांग के लिया, तब तो का खियाओ बहन। क्या भैया आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज मेरे लिए भीख मांगेगी भैया? कैसी बात करती हो बहन? मैं तुम्हारे लिए चोरी तक कर लूंगा। नहीं भैया मैं आपके सराय करने दूंगी, आप मेरे साथ रहिए। चलिए बस्ती तरफ, मैं भीख मांग कर मैं आपको खिलाऊंगी भैया। यही तो हम चाहते हैं, तू भीख मांगा हम बैठ के खाई। लेकिन भैया मुझे प्यास लगा है। प्यास लगा है हाँ भैया। बहन, वो सामने दरिया दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं उसी दरिया में पानी पी लेते हैं बहन। चलो ठीक है भैया। चलिए बहन, चलो आओ। कोई दरिया में घूम रहा है क्या भैया? आओ भैया उससे हम लोग जाते हैं। क्या भैया? मैं जा रहा हूँ बैठ जी के यहाँ, लेकिन बहन बैठ जी के यहाँ जाने से पहले मैं जाता हूँ अपना पानी पेड़ से उल्टा लटक कर बाहर निकाल कर आता हूँ बहन। ध्यान देना बहन। लेकिन भैया मैं आपको देखिए दरिया में और आपकी हालात, मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या मालूम करना चाहते हूँ भैया? तो बहेरा खोल सारे ये बादल से बिरान मानिया चाहे भैया बाकी लाइए बहुत जख्म हुए बादल के भी बहुत जख्म हुए
और आप दरिया में कैसे गए? सुनो बहन, बता रहा हूँ। मुझको दरिया दरिया से बाहर निकल कर मेरे प्राण को बचाया है बहन। वक्त आने पर अगर तेरे लिए अपने प्राण की बाजी लगाना पड़े तो तेरा भाई पीछे नहीं हटेगा बहन, क्योंकि आज तूने मुझे एक नया जीवन दिया है बहन। मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बहन। क्या भैया, इसमें एहसान क्या बात है? मैं आपको दरिया से बाहर निकाली, आपकी जान बच गया भैया। और मैं देख रही हूँ आपके बगल से बहुत खून बह रहा है, तो मेरे साथ चलो भैया, चलो मैं आपकी इलाज कराती हूँ, आप अच्छे हो जाएंगे। और मेरी हालात देखो भैया, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप ही मेरे सारे हैं भैया, चलो मेरे साथ चलो भैया। ये तो क्या कर रहा है? गरीब भिखारन जो अपने खाने के लिए खुद परेशान है, उसके साथ रहकर तू अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। अगर तुझे अपना बदला चुकाना है तो चला जाए यहाँ से चंबल घाटी, उठा ले बंदूक, ताकि वीरा के नाम से मशहूर हो जा। गरीबों की मदद कर, समय आने पर अपनी इस बहन से फिर मुलाकात करना। माँ भवानी तेरे साथ। जय माँ भवानी, तू जैसा कह रही है माँ, मैं वैसा ही करूँगा। मैं इस वक्त चंबल जा रहा हूँ। क्या भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात मानो भैया, मेरे साथ चलो, मैं आपको साला में नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोक बहन, मुझे जाना होगा, मुझे मत रोक। मेरी हाय भगवान, आज मैंने सोची आज जो भाई का सारा मिल जाएगा, आज उसका भी सारा छूट जाए परमात्मा। अब मैं भी खराब कहाँ जाऊँ, कब मेरा ही दुनिया में चले हुए बस्ती तरफ आपका सारा है परमात्मा। भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, सेठानी है। कर्मावती सेठानी तेल लगाए
खराई ले जाता पर भाई चल भैया हरे हमारे दो लड़कियां हैं हमारे बच्चे बेटवा का नाम कुलदीप रहा लेकिन का बताई भैया हरे दुख बात ई बा कि आज हमार कुलदीप बेटवा यहाँ दुनिया में ना आए बा हमार छोटका लड़का बा जेके नाम संदीप लेकिन का बताई भैया हरे माई बहनियों हरे इस सेठवा का धान दौलत देख के हमारे माई बाबू हमारे सारी सेठवा साथे कर जाए अरे कहा माई कहा सेठवा का बताई भैया हरे बुढ़वा फतार पाई घरे में जब से आई है ये हमार जिंदगी नाश हो जाए अरे ये हमार जवानी नाश हो गई बुढ़वा फतार पाई भैया रे आप ऐसा बतावा जौने मेहरारू के मन से दुख सुख न मिले जीवन कौने काम की लेकिन राहुल बेटवा ये बताओ रे अपने घर में एक जने आवत ही लंबा के चश्मा उस्मा पाए क्यों कह रे अरे भाई तो अपने यहाँ खुरुल्ली चिकवा है खसी बधी करी आवाती खसी ना बधी करा भगवती गाल माई अरे बेटवा के बड़ा बराबर लंबा के आवत ही क्या है रे अरे भाई नहीं तो है अपने मिल के मैनेजर बाबू भवर सिंह हाँ अपने मिल के मैनेजर अरे राहुल बेटवा देखने में कितने अच्छे लगते हैं ना अरे एकदम लंडूस बानर लगा थी तो सही कब बोला थे भगवती गारे बोले सहुमान बोला के मारा के लपन कैसे लगा गाड़ी उड़ी रखाई बहुत अच्छा लगा था मेरे लेकिन ये गाड़ी के करा दे भाई लागत वो मैनेजर साहब गाड़ी आ अरे तो मैनेजर साहब की गाड़ी है अरे बुला थोड़ा दो बातें उनसे राम मैनेजर साहब आपसे मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ क्या जानकारी लेना चाहते हैं कहिए ना रहा हूँ क्यों बुलाई सेठानी ऐ कर्मावती क्यों बुलाई सेठानी ऐ कर्मावती कष्ट कैसे बुला के पड़ा क्यों बुलाई सेठानी यही बात मैं जानना चाहता हूँ बोलो आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ हाँ मैनेजर साहब जरूर बताऊंगे मेरी बात सुनिए बोलिए मैनेजर साहब बोलो तो हर दिल में हसरत लिए कब से अरे बैठी हूँ की हसरत दिल में हसरत लिए कब से अरे बैठी हूँ मैं अपनी बाहों का झूला
हूँ। अरे अपनी होशो हवास में हो या तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। अरे तुम्हें इस तरह कहना चाहिए, कहा तुम्हें सेठानी, मैं मामूली सा नौकर, ये सब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मैं चाहूँ तो सब कुछ हो सकता है। और क्या? एक बात बताओ, कहीं तो मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही हो? मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूँ, कसम से मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच कह रहे हो? जब कभी भी आप मेरे घर पे आते हैं ना, तो चोरी छुपे मैं आपको खिड़की से देखती हूँ। साथ में निभाओगी? जिंदगी भर। बीच में कभी धोखा तो नहीं दोगी? अरे कभी धोखा नहीं दूंगी। सेठानी, ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले कहने वाला था। अच्छा। क्योंकि एक नजर बहुत पहले तुमको देखा था, तभी से मेरी निगाह में गल चुकी थी, लेकिन मैं डर बस तुमसे कह नहीं सका। अच्छा। और आज वो बात तुमने हमारे मुंह की बात छीन लिया। अगर तुम इसे प्यार करना चाहती हो, तुम्हारा मैनेजर भी खोले है। ये बताओ, अगर इतना चाहते थे तो कभी इशारा क्यों नहीं किया? डर लग रहा था, कैसे कहूँ, सेठानी हो ना। अब डर नहीं लग रहा है? अब क्यों डर लगेगा? अब तो नैना चार हो गया ना, अब कहाँ डर लगेगा? सच में आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छे एक हो। मेरा पति है, उससे तो कुछ होता चाहता नहीं है। भूखा हो चला है ना। लेकिन मेरे पास बोलो। मैनेजर साहब, बोलो। मेरा बहुत हाल बुरा है। अरे बोले तो कहना क्या चाहती हो? अरे तब के, अरे जो बनवास से पानी बरसैया, और गोरे दुल्हा। अरे तब के जो बनवास से पानी पलमा मोरी चलनी जवानी। अरे लगा दे आग पानी में, इसे जवानी कहते हैं। हमारी कहने वाली को कर्मावती सेठानी कहते हैं। आज बनवा के न कहीं सुताई। राजा का कहा, राजा हमारे खेल में शहारत कहाँ थी? ये हमार सैयद और यही जहाँ क्या बोल? तोरे घर में कुकुर कहाँ से चलाया आवत बा? अरे कुकुर जी आए, देखिए हमार चुलवा न भर बना। अगर हम कहीं कुकुर तो हाथ चूल्हा पर क्या? देखिए एक चुम्मा दो ना। अरे हम चूना ना ले ही। अब बर्दाश्त के बाहर है, मेरा बदन कितना कांप। अरे हमारे हरारत हो एक चुम्मा दो ना। चिंता न कर, सवेरे नन्हे सब तो कहीं बोलिए चूना दे भाई। अरे चुना नहीं, एक किस दो ना मेरे राजा। किसमिस काजू बादाम। ये बता, बीच में तो कैसे आ गया? मैनेजर साहब बिचौल तहर तनिक जगह पाई। तुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैनेजर साहब आप हमारे बोले तो खिचड़ी चुलवा था का हम ढूंढो में चाहती। अगर तुझसे नहीं देखा जा रहा तो अपनी आंख में मगर मिर्ची पीस कर डाल ले, तुझे दिखाई न दे। दूध वाला तो है मलाई फलक गई। छोड़ कर चला आएगा, तेरा जी वहां लगा नहीं होगा कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो मलाई बह जाएगी। जा बेटा, आधे घंटे मत आना। ये बताओ, आधा घंटा कर जावा तेल लगाइए। क्या है? जा, बातचीत करेंगे। राहुलवा आ गया, बताया भी नहीं। हाँ क्या करोगी? तुम्हें तो जवानी की नशे में पागल हो चुकी है। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। देखो, सेठानी बातों बातों में सारी समय देखती चली जा रही है।
प्यार का असली आनंद लेना आज हम लोग कमरे में क्यों नहीं चलते? अरे आप तो मेरे दिल की बात कह दिए, जल्दी चलो नहीं रहूंगा फिर आ जाएगा। अब नहीं आएगा, आधे घंटे करके गया हूँ। अच्छा बोल। अरे कहीं भरोसा तोहार, अरे कहीं भरोसा तोहार, बला में टका करके न कहिया। अच्छा किया भगत सिंह, अच्छा किया भगत सिंह, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामे ने मुझे डाकू बना दिया। टकराएगी बिजली बादल की रूप से, डाकू पीला होली खेलेगा अब तेरे खून से। अरे भगत सिंह, दुनिया का नाम तो आप कह दे सर, लेकिन डाकू पीला की अदालत तो कब हम आपने करी। मैं आ रहा हूँ तेरी मौत पर। क्या मैं यहाँ पर आई बातें बता रहा है? सरदार जी दहशत भर रहा हूँ, तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से। लोहा सिंह डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। हम लोग बहुत खतरनाक डाकू हैं। हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, कोई बच्चा रोता है उसकी मम्मी थपकी देकर सुलाती है कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जा। नहीं डाकू लोहा सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। जब बच्चा रोने लगता है तब थपकी देकर सुलाती है और कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो लोहा सिंह आएगा, सारे का सारा दूध पी जाएगा। आप तो सारे दूध पीने की बात कर रहे हैं। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। भाई पड़ा है, गिर चुके हैं बे। कहाँ वाले? चलो अपना मेन सामान सब बाहर कर दो।
सरदार जी रुपया पैसा सोना चांदी सरदार जिसके पास नहीं है तो जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है वो अपने अपने घर से आटा दाल नमक खटाई के साथ मेरा सीधा निकाल दे। पंडा भीख मांगा बहन का सीधा क्या करेगा मैं? सरदार जी अपने गिरोह में खर्चे नहीं है। अबे खर्चा नहीं यार, मैं किस लिए हूँ? चल किसी अमीर आदमी को लूटेंगे और उस सारा धन लूट कर गरीबों में बांटेंगे और उसी से खा दिखा चलाएंगे। चल मेरे साथ। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है, समय कितना भी नाजुक हो। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है, समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में उनका निशाना याद आता है, महाभारत में उनका ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आप जब सफैया की मरने की खबर सुनी है आप रात में रोते रहते हैं। इतना मत रो भाभी, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। मुन्ना संदीप, रोने के सिवा मेरे पास बचा क्या है? रोना तो मेरे नसीब में लिख उठा। मुन्ना मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन। घर बिता तेरा दुनिया से सिंदूर
मेरी दुनिया जल गई, मैं बेसहारा हो गई। कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे तेरी पार लैया 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 मेरी भाभी मैया तेरी पार लैया लगाए पार लैया तेरी पार लैया लगाए बधावे तेरी पार लैया मैं लगाऊंगा और मैं तुझे कमा कर खिलाऊंगा और मैं जोर कर रहे बेटे का था ज्यादा करूंगा भाभी। मेरे पेट में पिया की मेरा पर्दा पानी कैसे बचेगा? ये दुनिया वाले मुझे कलंकनी नारी कहेंगे, कहेंगे कमला विधवा हो गई, इसके पेट में बच्चा कहाँ गया? मेरी बड़ी बदनामी होगी।
मेरी भाभी क्या तुम्हें मेरे भैया की निशानी चल रही है, आप बदनामी से डर रही है, तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। अरे नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरे, नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी, तुम तो सीता के बारी तेरी, नहीं होने दूंगा मैं। चल रही है, आप बदनामी से डर रही है, तो भाभी आज मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा आपके गाँव में कभी नाम नहीं रखने दूंगा, और मैं देवर का नहीं एक बेटे का फायदा अदा करूंगा, और मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा। भाभी मुन्ना संदीप, मुझे बहुत जोरों से बुखार है, मेरे सर में बहुत दर्द है मुन्ना, मेरे लिए दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या कह रही हो भाभी, आपके बहुत जोरों से बुखार है और आपके सर में दर्द है, तो आप ठीक है कमरे में चलिए, मैं आपको दवा खिला कर आपका सर दबा देता हूँ। भाभी कैसी चाल चल रहा है? बाबू साहब ही टेंशन वाली चाली है। कैसा टेंशन तुझे हो गया? आज गवर है पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास, करे हाथ दिखा भाई, हाथ दिखाए कहें बेटवा तोहरे हाथ एक रेखा मिट गया है, तू आपा लात दिखावा। क्यों वे लात की रेखा दिखा रहा था? बाबू साहब जब लात दिखाए ना कहें बेटवा तोहरे ऊपर सनीचर सवार बा, यही लात तोहरे ऊपर पड़ सकता। जब लात की रेखा दिखाएगा तो लात पड़ ही सकता है। दिशा दिशा सूल बताया है, कहीं जरूरी काम से जाना पड़ गया तो इमरजेंसी में निहुरे जा सकते हैं। कितनी दूर चल सकता है? ज्यादा दूर नहीं बाबू साहब, दिशा है वो मैदान। अगर पंडित जी बताया है चार दिशा दिशा सूल है, तो आज हम लोग किसी दिशा में नहीं चलेंगे, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इसे को देख रहा है। ये देख संदीप हुआ कमला के प्यार के चक्कर पड़ा हुआ है, देख रहा है। हेलो संदीप, क्या बात है? बस खबरदार संदीप, समझ में गया कमला के प्यार में परखते आप है, धर्म अपना निभाओ न संदीप को देखना भी होता है पापा। अरे कहीं कहना ना होते, अरे भगत को कभी कहना।
क्या देखा ऊपर कर जा देखा देख रहा हूँ कमला विधवा है उसके पेट में बच्चा कहाँ जा गया और बच्चा है किसका बच्चा है तेरा बड़ा भाभी माँ देखने में वो माँ और बेटा है तू लेकिन अंदर से दोनों रंगीले बने